हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस। तो प्रॉब्लम सेट शुरू करने से पहले जो लॉ ऑफ इंडाइसेस रहते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ है a रेज टू पावर m टाइम्स a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। मतलब जब हम दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेसिस सेम हैं और पावर्स डिफरेंट हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही हमने डिवीजन का लॉ भी पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है कि जब दो रैशनल नंबर्स जिनके बेसिस सेम हैं और पावर्स डिफरेंट हैं डिवाइड होते हैं तो उनके पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर थर्ड लॉ है ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m टाइम्स b रेज टू पावर m, ए बी होल रेज टू पावर m। इसका मतलब है अगर किसी ब्रैकेट के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनका होल पावर m है या इंडेक्स m है, उन सेपरेटली उन सभी का इंडेक्स m होगा। ऐसे ही डिवीजन में है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका पावर m है, तो अगर हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो नंबर्स का सेपरेट पावर भी m होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। मतलब अगर कोई नंबर है जिसका इंडेक्स m है और उसको अगर हम होल पावर n कर रहे हैं तो जो दोनों इंडाइसेस रहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वाला जो लॉ है इसे हम इस प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले हैं। साथ में हमने ये वाला लॉ भी पढ़ा है कि जब a ओवर b रेज टू पावर नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव m है, तो जब हम उस इंडेक्स को पॉजिटिव करेंगे तो हमें जो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो यहाँ पर a अपॉन b का हो जाएगा b अपॉन a और नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर a रेज टू पावर माइनस m है, इसका हमें पॉजिटिव इंडेक्स करना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव पावर करना है तो हमें नंबर का इन्वर्स लेना होगा। और एक और लॉ है यूनिवर्सल लॉ जिसमें एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये थे हमारे लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब हम प्रैक्टिस सेट 29 स्टार्ट करते हैं और उसमें हम जो लॉज यूज करेंगे वो साथ में रिवाइज करते जाएंगे। तो प्रॉब्लम सेट 29 का क्वेश्चन 1 है 15/12 होल क्यूब रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉ लगाएंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस में। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो ये जो इंडाइसेस रहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें हम पहले लिखेंगे जो रूल हमने यूज़ किया है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। ये हमने रूल यूज़ किया है तो हम रूल लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15/12 होल रेज टू पावर 3 टाइम्स 4 होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर -2। इसमें भी हम सेम लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स -2। और फिर हमने जो लॉ यूज़ किया है वो लिखेंगे सिंस a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स -2 होता है -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 3 रेज टू पावर -8। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 1/7 रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर 4। तो इसमें भी हम डायरेक्टली रूल लगाएंगे और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा -3 टाइम्स 4 और जो भी रूल हमने यूज़ किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7 होल रेज टू पावर -12। 3 टाइम्स 4 होता है 12। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर -3। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ईजी है, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स को। यहाँ पे -2 टाइम्स -3 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 होता है 6 और नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव मिलता है हमें। तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हो जाएगा 6, इंडेक्स हो जाएगा +6। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर हम ये रूल लिखेंगे a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। फिफ्थ है 6 टू द पावर 5 होल रेज टू पावर 4। इसमें भी हमें सेम रूल लगाना है
तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 5 टाइम्स 4। 5 टाइम्स 4 होता है 20, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 20। और हमने जो रूल यूज़ किया है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn। हमारा फाइनल आंसर होगा 6 रेज टू पावर 20। सिक्स्थ वाले में हमें एक फ्रैक्शन है जिसमें पावर दिया है, तो इसमें भी सेम रूल लगेगा। यहाँ पर 6/7 है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को भी साथ में लेना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम रूल लगेगा, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। ये हो जाएगा 6/7 रेज टू पावर 10। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी है, इसमें आपको बस लॉ ऑफ जो इंडाइसेस हैं वो सारे याद रखने हैं और उन्हें अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स -5, -4 और -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 5 20 होता है, 20 मिलेगा। और नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, तो ये +20 हो जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पर हम ये रूल लिखेंगे, जो हमने लॉ यूज़ किया है वो लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर या टीचर को ये समझ में आए कि आपको ये रूल समझ में आ गया है। नहीं, 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में भी वही रूल लगाना है हमें, बस पावर्स को मल्टीप्लाई करना है और लॉ लिखना ज़रूरी है इसमें भी। ये हो जाएगा 5/8 होल रेज टू पावर 3 टाइम्स -2 हो जाएगा -6। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9th वाले पार्ट में भी हमें ओनली पावर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया है वो लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3/4 होल रेज टू पावर 6। 6 टाइम्स 1 हो जाएगा 6। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम थिंग करना है, बस हमें ब्रैकेट्स ओपन करना है और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम पहले लॉ लिखेंगे। हो जाएगा 2/5 होल रेज टू पावर -6। एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। तो यहाँ पर सारे जो पावर या इंडाइसेस हैं वो नेगेटिव हैं। हमें जो नेगेटिव इंडाइसेस हैं उनको पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए जो नेगेटिव इंडाइसेस का रूल है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/7 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 7/2 होल रेज टू पावर +2। यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया, a/b रेज टू पावर -m इज इक्वल टू b/a होल रेज टू पावर m। यहाँ पर नेगेटिव m से पॉजिटिव m हो गया है और दोनों नंबर्स जो हैं वो उनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया है, इन्वर्स कर दिया है। तो ये 2/7 का हो गया 7/2 और -2 का हो जाएगा +2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7/2 होल रेज टू पावर 2 या 7/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर है 11/3 होल रेज टू पावर -5। ये हो जाएगा 3/11 होल रेज टू पावर 5। सिंस a/b होल रेज टू पावर -m इज इक्वल टू b/a होल रेज टू पावर m। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/11 होल रेज टू पावर 5। क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट करते हैं। तो 3rd पार्ट में भी हमें 1/6 होल रेज टू पावर -3 है, तो वो हो जाएगा 6/1 होल क्यूब। और जो हमने लॉ यूज़ किया है वो लिखेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस का यूज़ करना सिखाया गया है। तो ये हो जाएगा 6³ लास्ट पार्ट करते हैं। तो ये है y रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/y होल रेज टू पावर 4। यहाँ पर हमने जो लॉ लगाया है वो है a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a होल रेज टू पावर +m। यहाँ पर हमने दूसरा रूल लगाया है वो लिखना ज़रूरी है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/y होल रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 29 फिनिश होता है।
ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी था, इसमें हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करना सीखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 7th ग्रेड के मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।